हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. When the frequency of light incident on a metallic plate is doubled, the kinetic energy of emitted photoelectrons will be. तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हमें क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना पड़ेगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सपोज करो हमारे पास ये कोई मेटल प्लेट है और इस पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से है. अब हमारे यहां पर कोई लाइट इजेक्ट करती है इस तरह से, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है. ये लाइट है. अब ये जब यहां पर इजेक्ट करती है तो ये कुछ पार्ट ऑफ इसको एब्जॉर्ब करता है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल जाता है इस तरह से. तो हम कहेंगे जो ये एनर्जी आई थी, तो जो एनर्जी ऑफ लाइट थी, तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो वो एच न्यू नॉट के बराबर होता है, प्लस कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हमने एच न्यू नॉट बोला. और यहाँ पर जो एच न्यू नॉट है इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन. और के ई है हमारा काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन. और यहां पर जो हमारा के ई है वो है काइनेटिक एनर्जी. ओके. अब हम यहां से कहेंगे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी ई माइनस एच न्यू नॉट, और ये बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के. दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी. अब हमसे कहा गया है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनसाइड ऑन ए मेटेलिक प्लेट इज डबल, तो हमने कहा जब फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की बात कर रहे थे, फर्स्ट पॉइंट की बात करते तो वो एच न्यू था और वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन हो जाएगा, प्लस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा. अब हमने सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया है, मतलब एच न्यू की जगह क्या करें, टू न्यू इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी टू प्लस एच न्यू टू. एच न्यू नॉट हो जाएगा. अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू. तो कहा गया है काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, तो हम कहेंगे यहां पर जो टू एच न्यू है वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्लस एच न्यू नॉट के बराबर. और अब हम यहां से क्या करेंगे, एच न्यू की जगह ये वाला पार्ट रख रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे इस तरह से. जब हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से एच न्यू की जगह हम क्या पुट करें, ये वाली वैल्यू. तो अब क्या होगा यहाँ पर, टू टाइम्स ऑफ एच न्यू की जगह हम वो पुट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वन प्लस एच न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू प्लस एच न्यू नॉट. ये इधर चला जाएगा तो ये टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन प्लस टू एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड. और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के पास हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, काइनेटिक एनर्जी टू इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वन एन प्लस टू माइनस वन होगा तो ये एच न्यू नॉट हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा. इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल से भी कुछ पार्ट ज्यादा होगी. इस वजह से हम कहेंगे डबल भी नहीं हो रही है, हाफ भी नहीं हो रही है, अनचेंज भी नहीं, चेंज हो रही है, इंक्रीज बट मोर देन डबल ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी. दैट्स व्हाई सी इज अवर राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.